नमस्कार, मैं राखी पेशवानी। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। लखनऊ के इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड नंबर 4 से बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी के लिए टिकट मांग रहे अजय जायसवाल भाजपा के कई वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर पार्षद बनते हैं तो अपने वार्ड में शमशान घाट और कब्रिस्तान की पहले व्यवस्था करवाएंगे। हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं इब्राहिमपुर वार्ड नंबर 4 लखनऊ से, जहां पर हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी अजय जायसवाल जी हैं। अजय जी, आपका चैनल में स्वागत है। जी नमस्ते, मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहता हूँ। और अजय जी, आपने राजनीति में कैसे कदम रखा? जी, हमारा मेन मकसद है कि राजनीति में मैं आना नहीं चाहता था, मगर एक अंदर की भावना मेरी थी कि मैं लोगों की सेवा करूं और लोगों की मदद करूं। जब मेरी ये भावना जगी तो मैंने सांसद जी के साथ में जुड़ा और समाज में बना रहा। लोगों के लिए जो सुख दुख में काय होते वहाँ पर मैं पहुँच उनके साथ में लगा रहा। मतलब एक अंदर से मेरी ये मन है करता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ और कुछ कर पाऊँ। तो आपने जनता को आकर्षित करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार करके रखी है? जी, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं था, किसी पद में नहीं था। मैं एक समाज सेवी के रूप में लोगों के बीच में जाना जाता था। फिर मैं सांसद जी के पास जाके यहाँ की समस्या बता के लोगों को आगे बढ़ाकर मैंने सांसद जी की 2 करोड़ निधि लगाई है और जिसमें 16 रोडों का निर्माण माननीय सांसद जी के निधि से कराया गया है। हर रोडों पर हर इंटरलॉकिंग पे जहाँ पर कार्य हुए वहाँ पर पत्थर में मेरा नाम भी लिखा है अजय जायसवाल के अथक प्रयास से। और अगर आप कहते हैं मैंने लोगों के लिए किया क्या, तो सबसे पहले तो हमारे मन में ख्याल आया कि मैंने एक बैटरी रिक्शा चलाया और आपातकालीन निःशुल्क सेवा। वो रिक्शा ये था कि हमारे क्षेत्र का कोई भी बीमार पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए तो उसको अस्पताल तक पहुंचाना और उसका ट्रीटमेंट करा के उसको घर तक छोड़ना। मतलब आप समाज में सेवा रूप में भी कार्य करते रहे? जी जी, हम सेवा के लिए लगे ही रहे। अंदर से जब इच्छा की सेवा करने के लिए तो अभी सुलभ शौचालय का निर्माण मैंने अपने पास करवाया, प्याऊ लगवाया मैंने। और ठंडियों में मैं अलाव भी जलाने का काम करता हूँ कि यहाँ पे 500 लेबर आती है हमारे चौराहे पर। काफ़ी ठंडा लगता रहता है उनको, तो मैं सुबह यहाँ पे लकड़ियाँ जलवा देता हूँ कि उनको राहत मिल सके। मतलब ये बहुत ही पुण्य के काम आप तो करते रहते हैं। तो यहाँ कैसे जो भी पहले ये तो पहले प्रधान क्षेत्र में था, यहाँ के जो भी प्रधान थे उन्होंने कोई खास कार्य तो नहीं कराया है। ये अब से पार्षद के उस नगर निगम में आ रहा है, तो आप यदि पार्षद बनेंगे तो क्या आप सबसे पहले ये रोड वगैरह की साफ सफाई और रोड अच्छे से बनवाएंगे? आपने अच्छा सवाल पूछा। आपने कहा आप पार्षद बनेंगे, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, मैं पार्षद नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता पार्षद बनने जा रही है। और जहाँ पर जनता होगी वहाँ पर सारे कार्य होंगे। जैसे कि अभी रोड नाली का कार्य हुआ, सीवर का कार्य हुआ, और अभी हमारे पोलों में सौर जाई नहीं लग पाई सही से। रात में आप निकलेंगे 9 बजे के बाद तो इतना अंधेरा छा जाएगा पूरा की वजह से भी, और अंधेरा इतना रहता है। तो मैं कहता हूँ सारे खंभों में सौर जाई लगे। जब शाम हो तो जगमगाना चाहिए इब्राहिमपुर वार्ड। जब रात हो अंधेरा से यहाँ लाइटें जले तो दिखे ये इब्राहिमपुर की रोशनी आ रही है। मतलब आपने सब रूपरेखा तैयार कर ली कि यदि इस बार आप पार्षद बनेंगे तो इसका रूपरेखा चेंज कर देगा और इसको बहुत ही विकसित करेगा। जी, मेरा मानना यही है, मेरा सोचना यही है। मुझे चुनाव लड़ने का मेन मकसद मेरा यही रहा है और मैं चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता। तो काफ़ी लोग आने लगे, आपने दिल से सेवा किया है, आपने लोगों की सेवा किया है, आप में एक सच्चे समाज सेवी दिखते हैं, आप आइए, लोगों की मदद के लिए आइए। तो फिर ये इस तरीके की बातें होने लगी, तो फिर मेरा भी मन किया, इच्छा है तो बहुत ही सेवा करने की। क्या मुझे इस क्षेत्र की जनता एक बार मौका देगी? मगर मुझे लगा मौका दे रही है, तब इसलिए मैं आया। और रही बात क्या की, तो आप जैसे मैंने बताया इंटरलॉकिंग का हो गया, बिजली का हो गया, सीवर का हो गया, पानी का हो गया, घर घर अभी सप्लाई के जैसे हाउस टैक्स लोग हमारे देते हैं, सब कुछ देते हैं। उनका कहना है मैं हाउस टैक्स तो जमा कर रहा हूँ मगर मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो उनको वास्तव में सुविधा नहीं मिल रही है। नगर निगम जरूर काफ़ी समय से हमारा इब्राहिमपुर पहले बंद था, फिर 4 बार इस तरीके से हो रहा, तो समस्याएं तो बनी रही। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके ऊपर से लेकर सरकार हमारी है
तो मैं काम भी लेके आऊँगा। सांसद से अलग रो के जाऊँगा। सांसद जी हमारे क्षेत्र में बहुत समस्याएं लगी हुई है, जब आप आशीर्वाद दोगे तभी हमारा क्षेत्र चमकेगा। विधायक जी के पास जाऊँगा, कहूँगा विधायक जी आप थोड़े से निधि दे दीजिए। मेयर जी के पास जाऊँगा। इसी तरीके मेरा मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं माननीय योगी के पास भी जाऊँगा, अपनी क्षेत्र की समस्या देखिए। इस मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मतलब आप सिर्फ जनता की सेवा के लिए कदम रखते हैं? जी, मेरा मेन मकसद यही है कि मैं जनता की सेवा कर पाऊँ, और इसीलिए मैं शायद राजनीति में आया हूँ और राजनीति में अपने कदम। पर ऐसे बहुत सारे जो पार्षद प्रत्याशी होते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं, पर जब वो पार्षद या चेयरमैन या सभापति बन जाते हैं तो उन वादों से मुकर के सिर्फ स्वयं का विकास करते हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पे हाँ, आपने बहुत अच्छा पूछा। जैसे कि वादे करते हैं, मैं वादा करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाने आया हूँ कि मैं आपका विश्वास कहीं से टूटने नहीं दूंगा। मतलब आप कार्य करके दिखाएंगे, आप वादे नहीं करते हैं? जी, मैं वादे नहीं करता हूँ, मैं कार्य करना चाहता हूँ। और छोटा सा मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से एक और कहना है कि मैंने कहा मेरा नंबर जिसकी जेब में होगा, पार्षद उसकी जेब में होगा, और हर घर में एक पार्षद बनने जा रहा है इस बार। और स्वच्छ भारत मिशन पे आपकी कोई राय है? स्वच्छ भारत मिशन पे जैसे कि यहाँ पे अभी देखा जाए डस्टबिन भी नहीं है, कहीं पर जगह जगह पर देखते हैं कूड़ा लगा रहता है। तो सुबह गाड़ी जरूर आती है, मगर वो घर से रहती है बाहर, जो भी काफ़ी इसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया फैल रही, काफ़ी इसकी बीमारियों इन सबसे मैं मेहनत करके मैं सारी बीमारियों से लड़कर इसको निजात दिलाना चाहता हूँ। तो मतलब आपने इतना कुछ सोच रखा है अपने क्षेत्र के लिए। तो सर आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सोचा है कि जो यहाँ के गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, तो आप उनकी कैसे मदद करेंगे? ये अभी शिक्षा की बात है, जो हमारा प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल तक, वो हाई स्कूल तक हो चुका है, अभी तक जूनियर था, वो हाई स्कूल हो चुका है। और माननीय जी राजेश्वर सिंह ने देखा भी उसको, और जल्दी से उसका मेंटेन होकर और वो और सुंदरीकरण बनेगा और उसको और अच्छा बनाएगा। इसी तरह आप महिलाओं के लिए भी कुछ सोचोगे? जैसे बहुत सारे विधवा पेंशन है, लोगों को मिल ही नहीं पाते, महिलाएं उन सबसे वंचित है, तो ये आप क्या कार्य करेंगे इस पर यदि आप पार्षद बनेंगे तो? आवेदन करवाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आवेदन भी करवाऊंगा। और जो लोग हैं इस तरीके के लोग हैं, मैं अपने वर्कर लगा के अपने लोगों से जो भी काम करने वाले होंगे, मैं ढूंढ कर कि कौन हमारी ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी हैं इस स्थिति में है और उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको लाभ मिलना चाहिए। उनको आप लाभ दिलवाएंगे? जी, लाभ दिलवाएंगे। आपको कोई मुख्य मुद्दा है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव करते हैं? जी, मैंने अपना मुख्य मुद्दा मेरा यही था कि मैं जनता की सेवा कर सकूं और उनके सुख दुख में हमेशा पहुंच सकूं। अगर उनको कोई समस्या है तो उनकी समस्या को अपनी समस्या समझते हुए मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचूं और उसको जो भी समस्या उसमें जो भी मुझसे हो सके मैं करूं। और हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आपके चैनल के माध्यम से जो भी क्षेत्र की हमारी कमियाँ थी वो भी मैंने बताया, और काफ़ी जो कमियां हैं उनसे मुझे किस तरीके लड़ना है। मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने कहा जब तक एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बटाना, ये साथी हाथ बटाना। तो माना कि मुझे पार्षद बना भी दिया जाएगा और कहा जाएगा ठीक है, कहीं पर आवश्यकता पड़ेगी मैं बड़ा कार्यक्रम करना चाहूँगा, यहाँ पर पब्लिक को बुलाना चाहूँगा, तो जब पब्लिक आएगी एक यूनिटी यहाँ पर देखेगी, तो मैंने कहा हर एक नेता भी आना चाहेगा और क्षेत्र का विकास भी करना चाहेगा। बिल्कुल सही बात होगी आपने। तो बस यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा लक्ष्य है, आगे की यही मेरी तैयारी है, और मैं चाहता हूँ कि एक बार जनता से जरूर मुझे सेवा मिलेगा और 100% मिलेगा। धन्यवाद आपका हमेशा जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर आप वास्तव में अगर पार्षद के रूप में देखेंगे तो शायद मैं अजय जायसवाल नहीं, अजय जायसवाल समाज सेवी के रूप में है और समाज सेवी के ही रूप में रहेगा, कोई पार्षद नहीं बनने जा रहा, हर घर में पार्षद बनने जा रहा। ये थे हमारे साथ अजय जायसवाल जो कि पार्षद प्रत्याशी हैं, और ये बहुत ही हंसमुख ही नहीं है, इनके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। ये समाज के लिए विकास के बारे में सिर्फ सोचते हैं। इनका मानना है कि यदि ये पार्षद बनेंगे तो बहुत सारे कार्य करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ इन्होंने काफी कार्य करके भी रखे अपने विकास के क्षेत्र में, काफी कार्य किया है उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य सोच के रखे हैं। अब तो देखने वाली बात यही होगी कि ये इस बार पार्षद बनते हैं या नहीं।
उनको जनता कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। तब तक के लिए बने रहिए आमने सामने न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। अजय जायसवाल पेशे से बिजनेसमैन हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं और समाज सेवा का काम करते हैं। अब देखना यह है कि जनता अजय जायसवाल को अपना पार्षद चुनती है कि नहीं। ये तो चुनावी नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए आमने सामने न्यूज। नमस्कार।